क्योंकि हमारी दिवाली तो ख़राब हो ही चुकी है, प्लीज़ नया साल ख़राब होने मत देना। सर मुझे पूरी उम्मीद है हमारी बड़ी दीदी बांसुरी दीदी से। चेयरमैन साहब हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे बहुत अच्छे करेंगे। हम सब दैत केस वाले खड़े हैं। जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम झोली पसार के भीख मांगते हैं। परेशान बहुत हो गए हैं, 8-9 साल हो गए मेरे को। मेरा भाई भी विकलांग है। झोली बिला के भीख मांग रही हूँ सर। से चल रहा है इतने दिन से फिर घर क्या अगर अब 3 साल से पेंसिल बंदी, जब बहुत सारा गुजारा करने वाला अकेली रहती हूँ। बांध भी नहीं निकलती, थक गए बस, तो आंसू भी नहीं आते, वो भी सूख गए सर रो रो के। क्या करें, बस सरकार के आगे बोल ही सकते हैं कि वो कुछ सुन लें, लेकिन अभी भी उम्मीद जगी हुई है, कहीं ना कहीं से पूरी होगी। मेरे हस्बैंड गुजर चुके हैं, अब छोटे छोटे बच्चे मैं लेके आती हूँ। आज मेरे पास इतना नहीं कि मेरी बेटी की आंख पे चोट लगी, मैं उसको दवाई देने, मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ। मेरा बच्चा सड़क पे गाड़ियाँ साफ करता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई 14 साल का था, बीच में छूट गई। मेरे पास पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं थे। मम्मी भी सर बीमार रहती है, किराए पे रहता हूँ सर मैं। इतने परेशान हो गए सर हम सारे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। NDMC की वैसे तो कोई फिक्स तारीख नहीं है इसके गठन की, पर 1927 में नगर समिति करके बनाई गई और 1994 में इसका नाम बदलकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर दिया गया। यानी वहाँ से ये चलन में है। एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं है कि कब गठन हुआ। अब इसका काम सभी को पता है, नगर की सेवा करना। इसके कर्मचारी दिन रात उस सेवा में लगे रहते हैं। ये सामने बिल्डिंग है, उस वक्त ये नहीं थी, ये बाद में बनी है, क्योंकि इसका कार्यकाल इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, उसके अधीन है। MCD अलग है, उसका फंड अलग है, उसके नेता अलग हैं, उसके मेयर, सब कुछ अलग है, पर ये सेंट्रल के अधीन है। मैंने एक खबर आपको दिखाई थी, NDMC के कर्मचारी डेथ केस वाले जो सालों से नौकरी मांग रहे हैं। किसी के पिताजी चले गए ऑन ड्यूटी, किसी की माताजी, बहुत सारे ऐसी दुख भरी कहानियाँ मैं सुना चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। फिर एक बार नई अपडेट के साथ आया हूँ। मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को समय समय पर इनकी पीड़ा पहुँचाता रहूँ कि कहाँ तक पहुँचाए। क्या वाकई सरकार जो सो रही है वो जगी, या नींद में हीटर चला के अभी भी सोई हुई है। देखिए, फिर लोग देख लीजिए आप एक बार फिर से, वही लोग हैं और हर बार इस आस में आ जाते हैं और दूर दूर से आते हैं। ये यहाँ दिल्ली से नहीं है, हरियाणा, पानीपत, कोई कहीं मतलब आसपास के राज्यों से, और कुछ दिल्ली के भी हैं। सिर्फ इस दर्द लेकर आते हैं कि इस दर्द की दवा शायद ये जो ऊपर बिल्डिंग है ना, यहाँ से मिल जाए। इनके जो डॉक्टर हैं बेसिकली वो ऊपर ही बैठते हैं, क्योंकि इनकी पीड़ा वो जो MBBS डॉक्टर उनके पास नहीं है, जो ऊपर अफसर हैं इनके पास है, वही इलाज दे सकते हैं। अब देखना ये है कि कब देंगे। काम चल रहा है, चल ये सुन के बहुत समय बीत गया है। जनाब, फिर से आप आ गए। आज ठंड तो हो ही रही है। अब अपडेट क्या है, नई कुछ पता चला इतने दिन में, क्योंकि लास्ट जो कवर किया है स्टोरी, उसके बाद कुछ बदलाव हुआ है? अभी तो ऐसा हमारी संज्ञान में कुछ नहीं आया है, और अगर हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो हर सवाल का एक ही जवाब आता है, अंडर प्रोसेस है, कुछ सोच रहे हैं। मगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नव वर्ष आने वाला है। भैया प्रवेश वर्मा जी, बहन बासु स्वराज जी, और जितने भी हमारे होनेबल काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब कुलजीत सिंह चहल जी, इन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा, नव वर्ष से एक दिन पहले हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम डेथ केसेस वालों का प्लीज़ कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि हमारी दिवाली तो ख़राब हो ही चुकी है। प्लीज़ नया साल ख़राब होने मत देना। हमारे नए साल पे कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर करके दिया जाए, बस जी। नए साल पे कुछ उम्मीद है कि वैसे तो सालों हो गई, हमेशा वायदे फिर वायदे। नया साल 26 में लग रहा है कि ये कुछ अच्छा करेंगे, इनको लगेगा कि इनकी भी पीड़ा हमारी पीड़ा है, समझेंगे। नमस्कार सर। सर मुझे पूरी उम्मीद है हमारी बड़ी दीदी बांसुरी दीदी से, हमारे प्रवेश वर्मा से, हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे बाकी मेंबरों से। हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि हमें वो ना बच्चा मानते हैं दिल में, हमारा ज़रूर वो काम करेंगे। और मेरे हाथ जोड़ से यही विनती करता हूँ मेंबरों से, हमारे चेयरमैन साहब से, हमारी बांसुरी दीदी से, प्रवेश भैया से, कि इतने 10-12 साल से हम परेशान हो चुके हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, 2026 में आते ही, जो 26 हमारा ख़राब ना होने दे, हमारा कुछ ना कुछ
प्रावधान निकाल के कम से कम हमें RMR तो लगा दिया जाए, जो हमारी डेली की रोजी रोटी तो चले। सर बहुत परेशान हो चुके हैं सर हम इस चीज़ को लेके। जी सर हम भी यही बोलना चाहते हैं कि ये नई साल हमारे लिए बहुत अच्छी आई है और चेयरमैन साहब हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे बहुत अच्छे करेंगे। डेथ केस के हैं, हमारी भी अब आधा तो बूढ़े हो गए, क्या नौकरी करेंगे सर। इतना ही। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दर्द जो होता है ना, वो गुस्से का रूप लेके आखिर शब्दों में बयां हो ही जाता है। पर इन लोगों ने ना, पुरानी स्टोरी में आपने देखा था ना, अभी कोई तेज़ आवाज़ नहीं, कोई प्रशासन को या नेताओं को अपशब्द नहीं, सिर्फ विनम्रता है। इनके शब्दों में सिर्फ विनम्रता और दर्द झलकता है, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। देखिए, औरतों को घर पे होना चाहिए, बच्चों को छोड़कर अगर आ रहे हैं तो समझिए पीड़ा वाकई विकराल है। और ये पीड़ा कौन सी है? भूख की। और इस भूख की पीड़ा के सामने सारी पीड़ाएं कहीं ना कहीं निराधार साबित होती हैं जनाब। जी, उम्मीद कायम है फिर हाँ जी, कि इंसाफ तो होगा एक दिन। हाँ जी, जरूर होगा। और ये ऑफिसर हैं वो जगेंगे और वो कहेंगे एक दिन लेटर लेके कि आप आइए। स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। मेरा नाम बाला है। हम सब दैत केस वाले खड़े हैं। परमेश वर्मा जी से और बांसुरी मैडम से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा पिछला साल तो पूरा निकल गया, दिवाली भी निकल गई, पर अब हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमें कुछ अच्छी खबर देने की कोशिश करें। जो भी कुछ बीत गया है उससे हमें उम्मीद ना तोड़ने दें। अब हमारी उम्मीद को क़यामत करें, हमें नौकरी देने का कष्ट करें। और हम सब आप सबसे विनती करते हैं, चेयरमैन साहब से और सभी अफसरों से, कि हमारा काम कर दिया जाए। हम आप सबके आगे झोली फैला के एक अपने बच्चों के लिए रोटी रोजगार मांग रहे हैं। किसी समय हमारे आदमी भी यहाँ सेवा कर रहे थे, आज हमें भी वो मौका दे दिया जाए, जो कि उनकी कुछ उम्मीदें हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें हम आपके सहारे से पालते हैं। बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की फिर से आप सब अफसरों को शुभकामनाएं। क्या कहूँ मैं आपसे, क्या कहाँ से वो शब्द लाऊं कि इनकी पीड़ा को हर लिया जाए। मेरे बस की बात नहीं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं इस स्टोरी के माध्यम से इनका दर्द आप तक पहुंचा पाऊँ। इसके अलावा शायद मैं कुछ कर नहीं सका। मैं कभी कभी असहाय महसूस करता हूँ ये सोच के कि काश मेरे हाथ में भी एक जादू की छड़ी होती तो इनका दर्द, इनकी पीड़ा, उसका भूख को मैं हर लेता। पर मेरे बस की बात नहीं। मैं सिर्फ इस स्टोरी के माध्यम से उन अफसरों को जगा सकता हूँ, इनका दर्द सुना सकता हूँ इन्हीं की ज़बानी। जी नमस्कार, मेरा नाम इंदू है। उम्मीद अभी भी बंधी हुई है? बिल्कुल बंधी हुई है। ऊपर जो बैठे हैं वो एक ना एक दिन तो आपके बारे में जगेंगे। सोचेंगे और बिल्कुल जल्दी जी। सोचेंगे। शायद नए साल में ही सोच ले तो अच्छा है। बिल्कुल जी। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे हर साल, पूरा साल हमारा ख़राब गया, दीपावली भी हमारी ख़राब गई है, मगर ये साल हमारा ख़राब नहीं जाता। नर्स दिवस की सबको शुभकामनाएं। हाथ जोड़ के सबके लिए प्रार्थना है कि सब लोग को नई साल की नई शुभकामनाएं। मगर यही है कि हमारा ये साल ख़राब नहीं जाना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम झोली पसार के भीख मांगते हैं। रोइए मत, उनके आंसू बस कोई दिखावा नहीं है। पीड़ा होती है तो शब्द नहीं निकलते, तो आंसू निकलते हैं, वही आंसू हैं। आप रोइए मत, होगा, अच्छा होगा। समय आ रहा है, शायद हो सकता है कि जो बुरा समय था वो टल गया। अब नया साल आ रहा है तो आपके लिए शायद खुशियाँ लेके आए और जो ऊपर बैठे हैं उन्हें लगे ये कि वाकई इनकी परेशानी जैन बने। फिक्र मत करिए जी। हम सब डेथ केस वाले हैं, बांसुरी मैम और स्वराज मैम, सबसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारी दिवाली दशहरा सब ऐसे ही चला गया, लेकिन हम भीख मांगते हैं, हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी नया साल अच्छा जाए। उनसे हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि हमें नौकरी देने की कृपा करें। धन्यवाद। लोग आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 4000 समथिंग कुछ वैकेंसी खाली है और इनकी संख्या है जो जॉब मांग रहे हैं उनकी सिर्फ 1000 समथिंग है। और ये डेथ केस वाले हैं, ये नहीं कह रहे कि पहले से हम कांटेक्ट में थे, हमें परमानेंट कर दो, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। इनके अपने परिवार वाले चले गए, ऑन ड्यूटी चले गए हैं। पॉलिसी ये कहती थी, उस वक्त जो पॉलिसी थी, कब ये चेंज करते थे पता नहीं चलता, उस वक्त पॉलिसी ये कहती थी कि अगर ऐसा होता है ऑन ड्यूटी तो उसके परिवार वाले किसी एक को
रोज़गार दिया जाएगा। अब इनकी हालत देख लीजिए आप। अरे आप वेरीफाई तो करिए जाके, इनके घर देखिए ना क्या हालत है, शायद आपको पता चल जाए कि वाकई इनको नौकरी की ज़रूरत है। किसी की 4-5 बहनें हैं, अकेला कमाने वाला है, किसी के घर में कोई भी नहीं है, अकेली पत्नी है, किस सहारे कैसे, बच्चे छोटे हैं। पिछली बार सुना था एक माता ने ये कहा कि मेरा बच्चा छोटा है, रोड पे गाड़ियाँ साफ़ करता है, तब मेरे घर का चूल्हा जलता है। अब इस देश में जहाँ छोटे उम्र के बच्चों को रोज़गार करने की अनुमति नहीं है, तो क्या करे फिर इंसान, कहाँ जाए? सिर्फ उन बिल्डिंग की तरफ ये देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ऊपर जो बैठे हैं वो भगवान की तरह हैं इनके लिए, तो कि वहाँ से कुछ जादू होगा और एक दिन में ज़िंदगी बदलेगी। आप और भी लोग हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? जी हम इतने साल हो गए 2010 से। सरकार आपकी बात सुनेगी शायद? नहीं सुनते जी, कोई भी नहीं सुनता। सुनेगी, जल्दी सुनेगी। हम देखो चप्पल जूते सब घिस गए बिल्कुल, इस कगार पे आ गए, घर चलाने तक का भी अब जुगाड़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि माता जी हमारी बीमार पड़ी है घर में, हम आ नहीं पाते हैं, फिर भी अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं किसी तरह। बस ये आस खींच लाती है कि आस कुछ अच्छा लाते हैं कि समाचार मिल मतलब हाँ कुछ होगा। जाए। भरोसा रखिए, पर भरोसा क्या, भरोसा ही कर रहे हैं, भरोसे से ही चल रहे हैं। क्या कर सकते हैं भरोसे के अलावा? जी मैं डेथ केस की तरफ से सभी जितने भी मेंबर हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं और भाई परवेश वर्मा जी हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा दीपावली तो बेकार गई है, अब कम से कम नया साल बेकार ना जाए। आपसे विनती है कि जितने भी डेथ केस वाले बचे हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, और मैं आशा करता हूँ आप बड़ी सफलता से हम लोगों को आगे कुछ ना कुछ करके दोगे, इसलिए मैं विनती करता हूँ कम से कम इस बार तो कुछ करिए हमारा। सिर्फ आपको प्रार्थनाएं मिलेंगी। कहना चाहती हैं कुछ ऊपर बैठे लोगों से कि सुन लें कुछ आप? सुन रही, हम परेशान हैं सारे डेथ केस के, हमारी जोड़ी भर दे, नए साल शुभकामना कर दे। हम परेशान हैं, सारे पब्लिक परेशान हो रही है। वो जो ऊपर बैठे उनके लिए तो चुटकी जैसा है, चाहे जैसे खेल है उनका, तो चुटकी बजाएं जो हमारा काम हो आदमी सकता है। इतना करते थे सारे एनडीएमसी के अंदर, आज हम दर दर की ठोकर खा रहे। किसकी वजह से आज ये करने चाहते एक दिन में कर दे। हम सभी परेशान हैं, सब माता बहन भाई बहन सारे परेशान हैं, सारे अफसरों को मना कर, सब परेशान। सालों से परेशानियों में गुजर गया, बस ये सुनने को कि अब आपको नौकरी दी जा रही है, सिर्फ यही सुनना चाहते हैं। देखो जो इनका हाथ में यो करें तो एक रात में कर दे, इस साल बर्बाद न कर बाद। जी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पीड़ा है तो शायद आपकी ज़ुबानी सुन के जो ऑफिसर्स हैं वो पिघल जाएं कहीं ना कहीं। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सर, जितने भी बस झोली फैला के, कम कहना ज़्यादा समझना, झोली फैला के भीख मांग रही हूँ सर कि हम जितने भी डेथ केस वाले हैं हमें सबको नौकरी दी जाए, और कुछ नहीं बोलना चाहती, थक गए बोलते बोलते। दर्द बड़ा है पर मैं क्या करूं, मैं भी कुछ बेबस हूं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। बस मैंने लास्ट टाइम भी बोला है कि जो कैमरा है एक माइक है ताकि आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा सकूं मैं बस, और वो शायद जग जाए। नमस्कार, मैं डेथ केस की हूँ। हम बहुत परेशान हैं, हमारा जल्दी से काम करा जाए। हम परेशान बहुत हो गए हैं, 8-9 साल हो गए मेरे को। मेरा भाई भी विकलांग है और मैं भी हैंडीकैप है, भाई बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, और मैं भी अनमैरिड हूँ। मेरी मम्मी चल नहीं सकती है ना, मेरी मम्मी कहीं जा सकती है, दोनों बहन भाई हैं। पापा चले गए थे ड्यूटी पे? पापा नहीं है मेरे, पापा ख़त्म हो गए हैं, उनकी जगह पे भाई को करवाया है नौकरी के लिए। ना हमारी सुन रहे हैं, हम बोल बोल के थक गए हैं यहाँ पे, ना हमारी कुछ सुनते हैं। आते हैं बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, कब होगा? हम तो आस बिल्कुल तोड़ के बैठ गए थे सर, हमारी बिल्कुल आस नहीं थी कि हमें अब नौकरी मिलेगी। अब आप जितने आप ये जो चेहरे देख रहे हैं ना, इन्होंने अपनों को खो दिया, सहारे चले गए घर के, वो सहारे जो कहीं ना कहीं परवरिश का जिम्मा उठाते थे, और इन्हें सपने होंगे बहुत बड़े इनके परिवार वालों के कि हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे के जहाँ ये साहब बैठे हैं वैसे ही कहीं बिठाएंगे, पर सब चकनाचूर हो गए। आखिर क्यों ये पॉलिसियों के नाते
इनके सपनों को रौंद दिया जाता है। पॉलिसी किसके लिए होती है? बेसिकली इंसानों के लिए। अगर किसी के घर का चूल्हा बुझ रहा हो तो उन पॉलिसियों में बदलाव भी तो हो सकता है। इस संसद में बैठकर जब खुद पर कुछ चीज़ लागू करनी होती है, सैलरीज बढ़ानी होती है MP MLA की, तो क्यों वो पॉलिसियाँ चेंज हो जाती हैं? जब बात रोज़गार की किसी की आती है और इतने सारे परिवारों की बात आती है तो पॉलिसी चेंज क्यों नहीं हो सकती? क्या इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी पॉलिसियाँ हो गई हैं, या फिर इन्हें भी राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है? एक सरकार आती है, दूसरी आती है और वायदा मिलता है और वायदे पे वायदा फिर कहीं ना कहीं टाल दिया जाता है। हमेशा से टालते आ रहे हैं। सर मैं सच बताऊं ना, मना तो करते ही नहीं है हमारे काम करने के लिए, फिर बोलते हैं यही तरीका है शायद ऑफिसर्स का, अटकाए रखने। प्रोसेस में चल रहा है। हमें सर उम्मीद रहती है इस महीने, अगले महीने, 4 दिन, 5 दिन, सर इसे उम्मीद में जी रहे सर हम। हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा सिर्फ उम्मीद के अलावा। अब लगता है कि एक सुबह ऐसी आएगी कि एक दिन एक लेटर पोस्ट ऑफिस से आके दरवाजे पे पड़ा होगा कि आपकी नौकरी लग गई। सर हमें तो श्री राम जी पे पूरी भरोसा है, अपने राम भगवान पर। एक दिन ज़रूर आएगा सर। इस बीच आपने जो पिछली स्टोरीज़ के बाद किसी से मिलने की कोशिश की, अधिकारी से लेके या स्वराज जी या प्रवेश जी से? सर क्योंकि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो नहीं मिल पाए। वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। कई सारे लेटर लगाए हैं वहाँ पर, मगर जवाब नहीं आता वहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने भी कोशिश की तो वहाँ पूछा जाता है किस वजह से, तो मैं झूठ बोलता नहीं। मैंने कहा NDMC के कर्मचारी हैं, उनका प्रॉब्लम है, तो समय नहीं मिल पाएगा। साहब जब आएंगे तो आपको बता देंगे, बिजी हैं। अब वो कब तक बिजी रहेंगे कह नहीं सकते। सर ये बाकी डॉक्यूमेंट्स तो हम देते ही रहते हैं, एप्लीकेशन तो देते ही रहते हैं कि मिल नहीं सकते तो कागज़ तो टेबल पे पत्राचार से ही हो सके कुछ। पर आप मिलिए एक बार, कोशिश करिए। स्वराज जी से मिलिए, बांसुरी जी से। तो क्योंकि आपके पास लेटर पत्राचार का अधिकार है, अगर वैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा? अब इनकी पीड़ा आप तक पहुंचा दी है। महिलाएं घर छोड़कर आती हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो बिलखते हैं, पर इस आस में आना मजबूरी बन जाती है कि ठंड में वहाँ से कुछ ऐसा लाएंगी जिससे चूल्हा जलेगा। क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है और रुपयों के लिए नौकरी की ज़रूरत होती है। और नौकरी खैरात में नहीं मांग रहे, नौकरी उस एवज़ में मांग रहे हैं जो अपने चले गए। वायदा किया था उस वक्त जब साइन हुआ था एग्रीमेंट, जब नौकरी दी थी कि अगर ऑन ड्यूटी कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा तो आपके परिवार में नौकरी मिलेगी। क्या इनकी पीड़ा दिखाई देती नहीं सरकार को? या जो वायदा कर जाते हैं मंत्री, जब वोट पड़ता है कि हम आपको पक्की नौकरी दिलवाएंगे, क्यों ठगा जाता है आखिर इन्हीं लोगों को हमेशा? मैंने अधिकारियों को कभी नहीं देखा। आखिर क्यों उन अधिकारियों के हाथ में इनकी किस्मत लिखने की कलम दे दी है? क्या वो ईश्वर हैं? अगर ईश्वर नहीं इंसान है तो ये भी इंसान है, इनका हक इन्हें मिलना ही चाहिए। अब देखते हैं कि कब मिलेगा। नया साल आ रहा है, अब एक बार और देख लीजिए। मैं खुद हैरान हूँ। बहुत कबर करते हैं हम लोग, बड़े अपशब्द सुनते हैं नेताओं के लिए, सरकारों के लिए, MP MLA के लिए, पर इनके मुंह से एक शब्द गलत नहीं निकलता। कहीं ना कहीं ये उम्मीद आज भी है 10-15 साल के बाद भी कि इनके अफसर इन्हें बुला के पूरी ईमानदारी से नौकरी देंगे। ये लड़ना नहीं चाहते किसी से, क्योंकि कहाँ से लड़ेंगे, पर सिर्फ रोज़गार मांग रहे हैं। जनाब दे दीजिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।